दुनिया के सबसे पहले प्रेम विवाह पार्वती और शिव के प्रेम विवाह की कहानी। पहले पार्वती के माता पिता भी इस प्रेम विवाह से बिल्कुल राजी नहीं थे। चलो जैसे तैसे करके माता पिता भी मान जाते हैं, लेकिन फिर जब शिव अपनी भूत प्रेतों वाली बारात लिए आते हैं तो देवी पार्वती की माँ मैनावती ऐसा दृश्य देखकर बेहोश हो जाती है। अपने कमरे में बेसुध लेटी माँ के जागने का देवी पार्वती बेसब्री से इंतजार करती है और जब होश आता है तो रानी मैनावती इस विवाह से वापस मुकर जाती है। मैनावती कहती है, हे पुत्री, ये विवाह नहीं हो सकता। पार्वती के कारण पूछने पर मैनावती कहती है, महादेव का रूप देखा है तुमने? उनकी भूत प्रेतों वाली बारात देखकर मुझे तो भय लगने लगा है। इनकी ऐसी जीवन शैली के साथ तुम कैसे रह पाओगी पार्वती? पार्वती मैया कहती हैं, हाँ माँ, अत्यंत मोहक रूप है महादेव का। मैनावती कहती है, ऐसा रूप भी भला मोहक कैसे हो सकता है? मुझे पता होता कि मेरे दामाद इतने विभत्स और विकराल होंगे तो मैं कभी विवाह की अनुमति नहीं देती। तुम महलों की राजकुमारी उस कैलाश पर जिंदगी नहीं गुजार सकती। माता पार्वती अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है कि आप शिव के बाहरी रूप से उनके गुणों का निर्धारण कैसे कर सकती हैं माँ। पार्वती कहती है, मुझे एक अवसर दें, मैं महादेव से बात करूंगी। मैनावती कहती है, तुम विवाह से पहले महादेव से प्रत्यक्षतः नहीं मिल सकती। गोरा कहती है, ठीक है माँ, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। फिर पार्वती महादेव से मिलने कक्ष में जाती है जहाँ दोनों के बीच पर्दा होता है। महादेव कहते हैं, पार्वती, ये हमारे बीच पर्दा कैसा? पार्वती समझाती है कि प्रभु, ये सांसारिक नियम है, हम विवाह से पहले प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिल सकते। आप बहुत भोले हैं, इसलिए इन नियमों से अनभिज्ञ हैं। तभी आप इतने वास्तविक और वैराग्य रूप में मेरी माँ के सामने आ गई। माँ आपका ये रूप देखकर मूर्छित हो गई। शिव कहते हैं कि मेरे इस रूप में क्या खराबी है भला? मैं जैसा हूँ वैसा ही उनके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, और तुमने भी तो मेरे इसी रूप से प्रेम किया था, तो मैं जैसा हूँ ही नहीं वैसा बनने का ढोंग क्यों करूँ भला? और मेरे बाहरी रूप को देखकर तुम्हारी माँ मेरे मानसिक रूप का आंकलन कैसे कर सकती है? ये शरीर तो नश्वर है, जो समय के साथ ढल जाएगा। मानसिक सौंदर्य शाश्वत है, वो हमेशा ऐसे ही रहेगा पार्वती। पार्वती माता मुस्कुराते हुए कहती हैं, महादेव, मनुष्य में चिंतन शक्ति नहीं होती इतनी। अगर होती तो वो भगवान बन जाता, और मेरी माँ भी मनुष्य है, इसलिए ये बात उनको समझ नहीं आ सकती। मुझे तो आप हर रूप रंग हर ढंग में प्रिय हैं, लेकिन माँ के लिए आपको एक अत्यंत मोहक रूप धारण करना पड़ेगा, तभी हमारा मिलन संभव है। महादेव कहते हैं, लेकिन पार्वती कहती हैं, मेरे लिए? शिव कहते हैं, मैं ठहरा वैरागी, विवाह के लिए सजना संवरना मुझे तो आता ही नहीं। इतने में वहां भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। विष्णु जी कहते हैं, मैं हूं ना, मैं खुद आपका अपने हाथों से श्रृंगार करके आपको दूल्हा बनाऊंगा। फिर मैनावती आपको आपके दिव्य रूप में कभी अस्वीकार नहीं कर पाएंगी। आपका तो मेरे सारे अवतारों से भी सुंदर रूप होगा, और जगत में आपका ये रूप चंद्रशेखर के नाम से जाना जाएगा। पार्वती नारायण को धन्यवाद करती हैं। महादेव नारायण के साथ हो लेते हैं। विष्णु महादेव का श्रृंगार करके दूल्हे का रूप दे देते हैं और रानी मैनावती के समक्ष जाने को कहते हैं। अब कोई विघ्न नहीं आएगा, विष्णु ये कहकर महादेव को आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। इतने में भोलेनाथ अपना त्रिशूल और डमरू उठाने लगते हैं। विष्णु जी कहते हैं, अरे अरे नहीं महादेव, अब आप इनको साथ नहीं ले जा सकते। महादेव फिर कहते हैं, लेकिन विष्णु जी कहते हैं, देवी पार्वती के लिए? भोले कहते हैं, हाँ, शायद यही प्रेम है जिसको पाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है, अपनी प्रिय वस्तु का त्याग भी। विष्णु जी कहते हैं, सही कहा महादेव आपने। शिव फिर सज धज कर मैनावती के पास जाते हैं और मैनावती दामाद का ऐसा रूप देखकर बहुत खुश हो जाती है। शिव कहते हैं, अब तो विवाह के लिए मना नहीं करेंगे ना माँ आप? मैनावती कहती हैं, बिल्कुल नहीं, आप जैसे दामाद पाकर तो मैं धन्य हो गई महादेव। मैं इस विवाह को सहर्ष स्वीकार करती हूँ। इस प्रकार शिव पार्वती के विवाह की वो रात शिवरात्रि कहलाई।